सुप्रभात बेटा। आज हम क्लास 7th का फर्स्ट जो हमारा अध्याय है, फर्स्ट लेसन या प्रथम अध्याय जिसको बोलते हैं, वो है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला को बेटा आप 6th क्लास में भी अच्छे से पढ़ के आए होंगे और हिंदी ग्रामर जो हिंदी व्याकरण जो है उसके अंदर भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। वर्णमाला यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें आज हम अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा अपना वर्णमाला चैप्टर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे वर्ण है। वर्ण या अक्षर की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जैसे क, ख आदि। वर्ण है यानी कि वर्ण के अंदर वर्णमाला हमें पता है कि वर्णों के समूह को, और वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 14 है, व्यंजन हमें 33 है। इनको अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारे कितने बन जाते हैं? षष्ठे चत्वारिशंत यानी कि 46। ठीक है। जो वर्ण है तो अब इसकी परिभाषा दी है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जैसे ए, आ, क, ख आदि। वर्ण नाम यानी कि वर्ण के नाम। वर्ण नाम किसे कहते हैं? जैसे संस्कृत में प्रत्येक वर्ण के नामकरण के लिए उसके साथ साथ कार प्रत्यय लगा दिया जाता है। कार प्रत्यय, ठीक है। यानी कि कोई भी वर्ण है तो उसको नाम देने के लिए उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं? कार प्रत्यय। तो अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय वो जो धातु या क्रिया के पीछे लगते हैं या शब्दों के, ठीक है, पीछे लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। और जो शब्दों के आगे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो इसमें बताया कि संस्कृत में प्रत्येक वर्ण के नामकरण के लिए उसके साथ कार प्रत्यय लगाया दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ण के बाद में या पीछे जो कार लगाया जाता है, कार प्रत्यय, तो उससे हमें वर्ण नाम पता लग जाता है। जैसे ए को हम अकार है, आ को आकार है, प को पकार है, स को स्कार। ए, आ, पे और श ये वर्ण थे, लेकिन इनके पीछे हमने कार प्रत्यय लगा दिया तो अकार, अकार, पकार और शकार आदि कहे जाने लगे। अब हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स जिसके अंदर, ठीक है, जो हमारे स्वर और व्यंजन जो अभी ऊपर बताए थे उनके बारे में। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों सहित निम्नलिखित ध्वनियों को समूह प्राप्त होता है। ध्वनियों का समूह प्राप्त है यानी कि हर वर्ण की अलग अलग ध्वनि होती है तो उनको समूह प्राप्त है अपनी ध्वनियों का। तो कैसे? सौरहा 13 है, सौरहा 13 है। अ, आ, ई, ऊ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। तो इनको ये क्या है? हमारे 13 सौरह। अब कैसे इनको ध्वनियों का समूह प्राप्त अब देखेंगे हम। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है? क वर्ग के अंदर आता है। च वर्ग में हमने पहले भी पढ़ा होगा 6th क्लास में, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, भ, ब, म। और अंतस्थः में 4 होते हैं, य, र, ल, व। उष्माणः में 4 होते हैं, श, श है। तो आपने यहाँ पर देखे ये सारे हमारे नीचे हमारे 33 यानी कि 33 व्यंजन है और ऊपर 13 हमारे स्वर है। इनका उच्चारण आप अपने आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि क वर्ग में कंठ से ध्वनियाँ आ रही हैं, च वर्ग में तालु से, ट वर्ग में मूर्धा, त वर्ग में दांत, प वर्ग में उष्ठः, अंतस्थ में अंदर से आवाज आने, उष्मा में घर्षण प्राप्त होना यानी कि थोड़ा सा गर्म हट आना वर्ड को बोलते वक्त। तो ये ध्वनियों के समूह इसलिए इनको कहा गया है। आप इनका उच्चारण करके देखना एक बार, आपको पता लग जाएगी ये ध्वनियाँ कहाँ से आ रही है। वर्ण भेदा, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अतिरिक्त अयोग्यवह ध्वनियाँ भी संस्कृत में मिलती है। स्वर और व्यंजन तो होते हैं, इसके अयोग्यवह ध्वनियाँ भी होती है। अयोग्यवह ध्वनियाँ अर्थात जिसमें स्लीपिंग लाइन के ऊपर डॉट हो या फिर 2 विसर्ग हो, 2 डॉट हो। इनको विसर्ग, इसको अनुस्वार, ये हमारे अयोग्य ध्वनियों के अंदर आती हैं। सवरा, सवरा को कहते हैं वोवल्स, इंग्लिश में कहते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में इनकी संख्या अभी 13 बताई है, ऊपर भी बताया था। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर में क्यों कहा गया है? जिसमें कम समय लगे, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना समय लगे, और संयुक्त स्वर ए, आई और औ, ये हमारे 4 क्रम से होते हैं संयुक्त स्वर। ये ए और ऊ से मिलकर, ये आ और ऊ से मिलकर, ये हमारा है ए और बड़ा ऊ, और ये हमारा आ और बड़ा ऊ। तो ये चारों हमारे संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। आगे हम देखेंगे सवराहा के बारे में। सवराहा यानी कि 13 है, इसके अंदर ह्रस्व मूल सवराहा भी बताया था अभी हमने। तो ह्रस्व सवराहा ए, ई, उ, री, लिरी। दीर्घ सवराहा में आ, ई, उ, री। संयुक्त सवराहा में ए, आई और औ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया था बेटा, ध्यान रखना, आप मिस्टेक मत करना। दोबारा से ए और ई, आ और ई, ए और उ और आ और उ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर। सवराहा मात्रा, जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि स्वर की कोई स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजन कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन अर्धमात्रिक हो जाते हैं, उनके नीचे हलंत होता है। अगर इनमें स्वरों को जोड़ दिया जाता है तो ये स्वर युक्त व्यंजन कहे जाते हैं, उनके नीचे से हलंत हटा दिया जाता है। जैसे पै में ए, पै, पै में आ, पा, पै में ई, पी, पै में ई, पी, पै में ऊ, पू, पै में ऊ, पू। तो आप यहाँ भी ये देख लेंगे, सेम ऐसे ही है। ठीक नीचे आप देखेंगे अब व्यंजनानी। व्यंजनानी को बोलते हैं हल, स्वरा को अच और व्यंजनानी को हल, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है उन्हें हम व्यंजन कहा जाता है या व्यंजन कहते हैं। इनके अपने स्वरों को बताने के लिए प्रत्येक वर्ण के नीचे एक हलंत चिन्ह या तिरछी रेखा लगाना आवश्यक होता है। अगर हमें कोई भी व्यंजन बताना होता है, जैसे क है तो उसके नीचे, ख है तो उसके नीचे भी हलंत शो करना होगा, तब हमें पता लगेगा ये व्यंजन है। और अगर इनके नीचे हम हलंत हटा देते हैं तो हमें पता लगेगा ये स्वरयुक्त व्यंजन है। अब व्यंजनानी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमने सवराह के बारे में पढ़ा। व्यंजनानी, व्यंजनानी सप्रशय यानी कि वर्गीय, जिसमें वर्ग में डिफरेंस किया गया है। का वर्ग से पा वर्ग तक ये 25 वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ में य, र, ल, व होते हैं और रुषम में होते हैं श, 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 ह। अयोग्य वह में वे ध्वनियाँ जो ए आदि स्वरों के योग से ही बोली जाती या न तो स्वरों में गिने जाते हैं, उन्हें नए ही व्यंजनों में। अनुस्वार अभी बताया था मैंने आपको पहले भी, स्लीपिंग लाइन के ऊपर डोट और विसर्ग अव्यवहार कहते हैं। इनको अनुस्वार में संस्कार है, संस्कृति, इनके ऊपर आप देखेंगे डोट लगी हुई है, ये हमारे अनुस्वार है। और विसर्ग है में विवेक है, कवि है, गुरु है के पीछे डोट लगी हुई है और उनका साउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद है यानी कि वर्ण विन्यास है। इनको हम किसी भी चीज को, वर्ण को अलग करना, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखते हैं वर्ण को ही अगर हम अलग करते हैं, इनका विच्छेद करते हैं, व में ए है, व के नीचे हलन दिखाएंगे क्योंकि व्यंजन है, तो ए, धन रे, धन अणे और धन ए। तो ये हमने वर्ण का ही वर्ण विच्छेद किया है। अब देखो, जब किसी भी शब्द के वर्ण या अक्षरों को क्रम से अलग अलग कर दिया जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे गीता, ग, ई, त, आ, गीता। वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन या वर्णों को दोबारा से इकट्ठा करके शब्द बनाना। अभी तो हमने देखो गीता को यहाँ पर अलग किया था, अभी यहाँ पर हमने इन सबको जोड़ के लिखा है। जब स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनाया जाता है, जहाँ पर स्वर भी और व्यंजन दोनों के शब्दों को मेल से बनाया जाता है, उसे वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे ग, ई, त, आ, गीता। अब ग व्यंजन, ई हमारा स्वर, त हमारा व्यंजन और आ हमारा स्वर, तो क्या बन गया? गीता। तो यहाँ पर बताया था ना स्वर और व्यंजनों के मेल से हो गया। संयुक्त व्यंजनानी, जैसे संयुक्त स्वर थे हमारे यहाँ पर 4, ऐसे संयुक्त व्यंजनानी भी हमारे होते हैं। जब कोई भी स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर, जहाँ पर स्वर की सहायता नहीं, व्यंजन से व्यंजन की सहायता ही लेकर व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ संयुक्त व्यंजन कहलाता है। कुछ संयुक्त व्यंजन इस प्रकार है, आप नीचे भी देखेंगे।
क्षेत्रीय जिसको श बोलते हैं। कक्षा में क और अ मिलकर तो क बना, और लेकिन अब आप देखेंगे क और श मिलकर क्या बनता है? क्षेत्रीय। ठीक है, ये हमारा क्या व्यंजन है। त्र में त और र, ये भी दोनों व्यंजन है। ग में देखेंगे ज और ये, ध में देखेंगे द और ये, द्वितीय में देखेंगे द और व, दहद में देखेंगे द और ध, द्रि में देखेंगे द और र, श्र में देखेंगे श्र और र, और प्र में देखेंगे र प, प्र में देखेंगे प र, तत् में देखेंगे, ठीक है, त और आधा त, ट्र में देखेंगे ट और र, ये और ड्र के नीचे से मात्राएं होती है। तो आप इनको अच्छे से वर्ण विच्छेद को आप देखेंगे और अन्य उदाहरण आदि और अन्य उदाहरण इनके अनुसार ही करके देखेंगे। पहले यहाँ पर इनको अच्छे से देखेंगे और फिर इनका उदाहरण करेंगे। मेन आपके लिए संयुक्त व्यंजन यहाँ पर दिए हुए हैं, यही संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर ही व्यंजन बनते हैं। अब हम नीचे देखेंगे शब्दगान। संस्कृत भाषा में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो वर्ण आता है उसी वर्ण में वह शब्द जाना जाता है। जैसे विवेक व, ई व, क, ए। तो अब हमारा अंत में क्या आया? ए। तो विवेक शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो अंत में ए वर्ण आया, तो इसलिए विवेक शब्द को हम अकारांत या ए अंत में है, जिसके कारण इसको सौरांत भी कहा जाता है, या तो अकारांत या फिर सौरांत। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनको कार प्रत्यय के साथ जोड़ दिया जाता है वर्ण को। तो यहाँ पर हमारा ए है तो अकार, अगर यहाँ पर आता हमारा च तो हम चकारांत या सौरांत, ऐसे व्यंजनांत कहते हैं। अगर आपको फिर भी अगर ये वर्ण विच्छेद में दिक्कत आती है बेटे, वर्ण संयोग में दिक्कत आती है, तो आप हमें एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। नीचे भी दिए हुए हैं, छात्र है, कविता है, रवि, देवी, गुरु, वधु, पितृ, भगवत और मनुष्य। सभी के अंत में देखेंगे ए है तो अकारांत, आ है तो अकारांत, ई है तो इकारांत, ई है तो बड़ी इकारांत, उकारांत, औकारांत, रिकारांत, और तय है तो तकारांत या व्यंजनांत हलंत, क्योंकि तय हमारा व्यंजन है तो इसलिए व्यंजनांत हलंत भी कह सकते हैं। स के कारण सकारांत व्यंजन या हलंत भी कह सकते हैं। अब हम नीचे अभ्यास है देख लेंगे अच्छे से। कोष्टकात उचितम उत्तरम आदाय रिक्त स्थानी पूर्यते। तो कोष्टक में से उचित पद उत्तर लेकर एक स्थान भरिए। कोष्टक है ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वर्णमाला में हस्व स्वरा भवंती, तो 5 होते हैं। वर्णमाला में प्रशा व्यंजना भवंती, 5 विनस्ति है होते हैं। उष्म वर्ण 4 भवंती, री वर्ण सौरा अस्ति, य वर्ण अंतस्थ अस्ति। तो ये हमने इसमें से करके फिल किए। रिक्त स्थानी पूर्यते, इसमें हमें रिक्त स्थान भरने। का वर्ग में का वर्ग के पूरे पंचम वर्ण, ट वर्ग में ट वर्ग के। अब हम ता वर्ग में ता वर्ग के फिल करेंगे। उष्मा में श और है, ये 4 होते हैं। 4 और अंतस्थ भी 4 होते हैं। वर्ण निर्देश अनुसार पृथककृत है और वर्ण निर्देश के अनुसार ही हमें पृथक करने हैं। ऊपर तालिका दी हुई है, सौरा, चवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ, इसके अंदर हमें फिल करने हैं। पहले बता चुके हैं हम, 6th क्लास में भी कराए थे और दोबारा से 7th क्लास में भी आप अच्छे से ऐसे ही करेंगे। सवरा व्यंजन पृथककृत, और इसमें भी शब्द पहले पुस्तिका है, तो पुस्तिका का वर्ण विच्छेद करने के बाद हमें पता लगा कि इसमें ये स्वर है और ये व्यंजन। तो पहले आप इन सब का वर्ण विच्छेद कर लेंगे रफ नोटबुक में, और फिर उसके अकॉर्डिंग सवरा और व्यंजनानी छाट देंगे। वर्ण विच्छेद है, वर्ण विच्छेद कैसे करना अभी बताया था ऊपर वर्ण का करके, तो सेम आप ठीक ऐसे ही करेंगे। आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से इसको। फिर यहाँ पर वर्ण संयोजन कृत, अब इन सब वर्णों को हमें इकट्ठा करना है। ठीक है, वर्ण विच्छेद करके दिया हुआ है और वर्ण संयोजन करने में। ठीक है, और रचनात्मक कार्यक्रम में आप अपने आप इसको अकॉर्डिंग करके दिखाएंगे। उदाहरण जैसे राम में है, ठीक है, ये नीचे दिए हुए हैं, तो आप इनको यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ आपका चैप्टर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर लेकर आएंगे। तो अगर आपको कोई भी फिर डाउट है तो कमेंट करके बेटा अवश्य बताना।